हेलो फ्रेंड्स, इन कीपिंग व्यू टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, इंडिया ने अपनी एक नेशनल रिपोर्ट को डेडलाइन से पहले सबमिट किया है। ये नेशनल रिपोर्ट को सबमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीडरिंग इंडिया एक वॉइस है ग्लोबल साउथ की, और इंडिया की सीरियसनेस कितनी ज्यादा है अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन सबमिटेड अंडर दिस नेशनल रिपोर्ट, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव बीन डन इन दिस नेशनल रिपोर्ट? ये नेशनल रिपोर्ट किसके बेसिस के ऊपर है, कौन सी कन्वेंशन को फॉलो कर रही है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है दैट इज बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, और उसके साथ जो रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुई हैं लाइक द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2023। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडिया ने जो कंप्लायंस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, काफी ज्यादा इफ वी टॉक अबाउट कि बहुत ज्यादा आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी, उस चीज को हमने कैसे चेंज किया है, उसी चीज के रिलेटेड हम इस पर्टिकुलरली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंडिया की अचीवमेंट्स रही हैं, क्या क्या हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया है, और क्या हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002। नाउ इफ वी ट्राई टू डिस्कस व्हाट हैज इंडिया डन, इंडिया हैज सक्सेसफुली प्रूवन इट्स इकोलॉजिकल स्टूवर्डशिप। According to the 7th national report, the nation is actively on track to achieve all the 23 national biodiversity targets. Now, this is very important. India के जो national biodiversity targets है, जो 23 targets है, India उनको achieve करने के लिए बिल्कुल track के ऊपर है. This is very very important. Backed by a sprawling technologically monitored network of reserves and local registers, India controls a massive footprint of global biodiversity. Already we know कि इंडिया में बहुत rich biodiversity है. अगर हम biodiversity की बात करते हैं, let's say if we try to see and map India's biodiversity, right? So I'm going to try to make a rough map of India so that you guys are able to understand that where does the rich biodiversity of India's lies. The majority of the rich biodiversity of India lies in this particular region of Western Ghats. As you can have heard it कि ये हमारा एक biodiversity hotspot भी है। उसी के साथ ये पर्टिकुलर जो हिमालय वाला रीजन है, ये भी बहुत ज्यादा स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं एंडेमिक है। सो वी नो दैट इंडिया इज अ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज, एंड इट बिकम्स वेरी मच इंपेरेटिव कि इंडिया का भी एक प्रॉपर एफर्ट होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने क्या क्या किया है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें जो सबसे बड़ा फीचर इस 7th नेशनल रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया है दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2023। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 में भी क्या चेंजेस किए गए उसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि इंडिया ने अपने टाइमली मैंडेट से पहले इसको सबमिट कर दिया है, और इसके अंदर जो मेजर हमारा जो बैलेंस शीट है एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इंडिया में कितना है। अब ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर की बात करते हैं, ये डेटा कौन रिलीज करता है? दिस इज बीइंग डन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर देखते हैं तो हमारे देश में कितना है? 25.17% है। उसी के साथ अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं दैट इज 23.59%। इफ वी सी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रामसर वेटलैंड्स कितने हैं, अभी फिलहाल की घड़ी में एक जस्ट ऐड हुआ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 98 + 1 दैट इज 99। रिसेंटली इंडक्ट किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंदर। अगर हम वेटलैंड्स की बात करते हैं दैट इज वी हैव 99 वेटलैंड्स अंडर द रामसर कन्वेंशन। वी हैव 106 नेशनल पार्क्स, और मैक्सिमम नेशनल पार्क्स कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में है। देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 574, एंड मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी कहां पे हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। टोटल टाइगर रिजर्व्स 58 है, एलिफेंट रिजर्व्स 33 है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है। नाउ दीस बायोस्फीयर रिजर्व्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव सीन इन यूपीएससी a lot of questions have directly or indirectly have been related to and have been repeatedly coming in the examination coming from the part of biosphere reserves. We have 18 biosphere reserves. Along with it we have 3682 tigers, और यहां पे जो टाइगर पॉपुलेशन का शेयर है it is greater than 70%. So this can be your prelims fact. We have elephant population of 22,446. Riverine dolphins we have 6,327. First ever finalized estimation. ये आपको पता है कि पहली बार ऐसा सेंसस कंडक्ट किया गया है। 4014 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसॉर्स, ये बताता है कि किस तरीके से हमारा राइनो प्रोजेक्ट, जो हमारा राइनो विजन था, प्रोजेक्ट राइनो था, किस तरीके से हमने एंटी पोचिंग एफर्ट्स को कंटिन्यू किया, और हमने उसके ऊपर रोक लगाई, और हमने राइनोस की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। उसी के साथ वी हैव 891 एशियाटिक लायंस मेनली कंसंट्रेटेड इन गिर,
एंड वी हैव 718 स्नो लेपर्ड्स। ये हम अगर बात करते हैं, हमारा एक इफ वी टॉक अबाउट ओवरव्यू है इंडिया की बायोडायवर्सिटी की बैलेंस शीट, एंड ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे जितने भी फैक्ट्स यहां पे मेंशन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके अलावा अगर हम बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो इंडिया फॉलो करता है होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, दैट यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर एज वेल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बियॉन्ड दिस ऑल बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, इंडिया इसके साथ जेनेटिक प्रिजर्वेशन भी करता है, prioritized heritage conservation of 769 crop wild relatives spanning 171 native crops and 230 native animal breeds, access and benefit sharing. This is the most important aspect when we talk about the International Convention on Biological Diversity. When we talk about International Convention on Biological Diversity, let's say we talk about CBD, right? ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला तो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी, एंड तीसरा है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के ऊपर, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमारा एक्ट बना था जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सामने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के अंदर हमारे पास ये तीन मेजर चीजें, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि National Biodiversity Authority that has been formed under Biological Diversity Act of 2002, they have released funds for the communities, for the people, for the indigenous people that have actually documented the whole genetic information, the biodiversity registers that have been maintained by the communities and they have been managed by biodiversity management committees. तो उस पर्सपेक्टिव से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के कंटेक्स्ट में यहां पे डिस्कस किया गया है कि नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने इशू किए हैं 5600 ABS agreements, successfully disbursing Indian national rupee 140 crore back into the ecosystem. Then you have a sprawling decentralized network comprising 276,653 BMCs and 272,648 people's biodiversity register that chronicle local knowledge and biodiversity friendly practices. Trust me on this. This is the most important aspect of UPSC. UPSC ने इसी particular topic से, Biological Diversity Act से, BMC से, NBA से, they have continuously asked a lot of questions and becomes very much imperative in this year prelims as well. Now, अब ये सारा कैसे किया है हमने, किस तरीके से हमने बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया है, क्या क्या चीजें हमने की हैं, क्या क्या चीजें हमने की हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, और उसी के साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए क्या क्या चीजें हमने फॉलो की हैं। सबसे पहले remote sensing, you have the camera traps and satellite telemetry, you have DNA based tools for genetic monitoring, then you have Parivesh Hub, that is a single window facilitation system, very very important, a single window facilitation system by the name of Parivesh. Then you have structural pillars, you have the repository expansion, you have the referral centers, right? So India has taken the approach of leveraging technology as well as making sure कि हम अपने foundations को, जो हमारे institution pillars हैं, हम उसको किस तरीके से strengthen कर सकते हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट है उसकी जो नींव है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो ये तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, दूसरा है सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ये तीन मेजर आपके पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट पूरा स्टैंड करता है। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट? ये एक 3 टियर सिस्टम बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूपीएससी में मेंस में भी पूछा गया है। अब ये 3 टियर सिस्टम क्या है? अब इस 3 टियर सिस्टम के अंदर 3 आपके लेवल्स पे हायरार्की पे ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं, यू हैव द नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एट द स्टेट लेवल यू हैव द स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स, and at the local level you have the biodiversity management committees. Now let's say there is a particular foreign entity who wants to have an access to the resources, to the genetic resources, to the traditional knowledge. अब उनको इंडिया में अगर बायो प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो उनको परमिशन तो लेनी होगी ना। वो परमिशन लेने के लिए किस अथॉरिटी के पास जाएंगे? That authority is National Biodiversity Authority. Similarly, for an Indian entity who wants to operate in India, who wants to use and access the resources, they would have to take permission that is from the state biodiversity boards.
And finally, you have the BMCs, that are the Biodiversity Management Committees. Now, these committees are very, very important because they have been given the task कि आपको डॉक्यूमेंट करने क्या पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जहां पे आपके लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके रजिस्टर मेंटेन करने ट्रेडिशनल नॉलेज के जो कि बायोडाइवर्सिटी के साथ रिलेटेड है. ये पर्टिकुलर 3 मेजर हम कह सकते हैं पिलर्स हैं इफ वी टॉक अबाउट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. बट 2023 के अंदर एक नया एक्ट आता है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं. स्पेसिफिक जो सबसे बड़ा चेंज इस पूरे एक्ट में किया गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर 2002 के अंदर, सबसे बड़ा चेंज यही था कि हमने जो यहां पे आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अपनी आयुष इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए हमने उनको एग्जेम्प्ट किया है. जो रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं कि अगर आपको बायो प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बायोडाइवर्सिटी का एक्सेस चाहिए, तो आपको यहां पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यह एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमारा अभी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 के अंदर है, और इसी के माध्यम को बेस बनाकर हमने अपनी नेशनल रिपोर्ट को सबमिट किया है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं. 2002 में कहते हैं कि स्ट्रिक्ट गेट कीपिंग थी, हैवी कंप्लायंस बर्डन थे, रिस्ट्रिक्टिव था क्योंकि काफी सारी आपको परमिशंस लेनी पड़ती थी. बट हमने एक्सेस को फैसिलिटेट किया है कब? 2023 के अंदर. कैसे? रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन फॉर डोमेस्टिक एंटिटीज, बूस्ट द आयुष, आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी सेक्टर, एनकरेज रैपिड साइंटिफिक रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव इनोवेशन, and attract investment by streamlining patent process and decriminalizing offenses. Very very important. एक तो आपने परमिशन का जो जरिया था वो इजी बना दिया, और साथ की साथ बहुत सारे ऑफेंसेस थे बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड जो 2002 में क्रिमिनलाइजिंग उसके ऑफेंसेस के साथ उनकी फाइन्स थे और आपकी पनिशमेंट थी, उनको हमने यहां पे क्या किया है? डीक्रिमिनलाइज किया है. अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, बट यहां पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 है उसने इधर इसको डीक्रिमिनलाइज किया है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने स्कोप को एक्सपेंड किया है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लिसिटली वाइडन किया है टू इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल, मॉडर्नाइज द एक्ट फॉर कंटेम्परेरी जीनोमिक रिसर्च. द अमेंडमेंट डिक्टेट्स दैट एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स मस्ट सीक अप्रूवल मिररिंग प्री 2023 फॉरेन एंटिटी रूल्स. राइट, तो ये आपका फॉरेन कंट्रोल के रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, बट मेजर एस्पेक्ट जो किया गया है वो हमने डिस्कस किया, दैट इज दे हैव रिड्यूस्ड द परमिशन एक्सेस जो पहले लेना पड़ता था, काफी ज्यादा कंप्लायंस था, उस चीज के ऊपर हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं. एंड एज यू कैन सी यहां पे 2002 के ऊपर और 2023 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं ये आपके सामने विजिबल है कि 2002 में इंडिया आउट एंटिटीज प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल यूज, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रायर अप्रूवल. Ayush practitioners highly regulated access for commercial use, fully exempted from prior intimation. Patent approval timing, NB approval required before applying for a patent, NB approval required before the grant of the patent, speeding up application workflow. Penalties, criminal offense involving potential jail time, complete decriminalization, shifting to civil fines up to 1 crore with additional fines for repeated offense. So you can see you have decriminalized offense, you have made easier the patent filing framework, and as well as you have tried to make sure कि आप आयुष practitioners को fully क्या कर रहे हो? Exempt कर रहे हो. तो ये आपके सामने शिफ्ट आया है जो कि डीक्रिमिनलाइज करता है और यहां पे जो जेल टाइम है उसको एलिमिनेट करता है. So this is what we have when we talk about biodiversity. It is very very important to protect the biodiversity. एक interplanetary crisis आज के टाइम पे along with climate change and pollution. If we talk about the loss of biodiversity, it is very much imperative considering India की power in the geopolitics, India as a leader of the global south, India as the voice of the global south, India has to take the lead in making sure कि India biodiversity को protect कर रहा है. और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बायोडाइवर्सिटी के वर्ल्ड लेवल पे टारगेट्स हैं हम उनको कैसे अचीव कर सके. उसके रिलेटेड हमने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, अपना बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस शीट प्रोवाइड किया है और बताया है कि हमने क्या क्या किया है, और उसके अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 हैज बीन द गेम चेंजर. नो डाउट के उसके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है, बट हां उन्होंने कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जो पेटेंट अप्रूवल प्रोसेस था या फाइलिंग प्रोसेस था या परमिशन प्रोसेस था उसको इजी आउट किया है. So that was it in relation to biodiversity, a very very important topic for the aspirants who are preparing for civil services, for state civil services as well as for UPSC as well. Thank you so much.